क्या एक परफ्यूम ब्रांड बनाना बड़े बजट का काम है या फिर बड़े ब्रांड्स ही बना पाते हैं मार्केट में एक अपना परफ्यूम ब्रांड? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास बजट कम है तो भी आप अपना एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। मैं बताऊंगा आज के टाइम पे मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कैटेगरी 499 रुपीज़ की परफ्यूम जो आज के टाइम पे ज़्यादातर ऑनलाइन बिक रही है। इस कैटेगरी के अंदर अभी जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें भी अगर तुम अपना ब्रांड बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये कैटेगरी को मैं क्यों चूज कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन इस कैटेगरी के अंदर ही है। तो जब आप इस कैटेगरी के अंदर ब्रांड बना सकते हो तो आप कहीं भी बना सकते हो। तो क्या बजट चाहिए आपको? बहुत कम बजट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास जब बहुत बड़ा बजट होगा तभी आप एक परफ्यूम ब्रांड बना पाओगे। आपको परफ्यूम ब्रांड बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ा फैक्ट्री सेटअप नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा मशीनरी नहीं चाहिए, बस छोटे से कुछ टूल चाहिए, कुछ केमिकल्स चाहिए, फ्रेग्रेंस ऑयल चाहिए, बस। तो मैं हूं अनस, परफ्यूम फॉर्मुलेशन एंड परफ्यूम बिजनेस एजुकेटर। तो 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, फ्रेग्रेंस डेवलपमेंट, ब्रांडिंग एंड ई कॉमर्स। और मेरे चैनल का मिशन है कि तुम्हें कम से कम बजट के अंदर तुम्हारा एक परफ्यूम ब्रांड डेवलप करवाना और उसमें हेल्प करना और तुमको सही मटेरियल प्रोवाइड करना। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि तुमको कितना बजट चाहिए एक परफ्यूम का ब्रांड को लॉन्च करने के लिए। मिनिमम बजट के अंदर किस तरह से एक परफ्यूम ब्रांड को लॉन्च करते हैं, इसका पूरा एक रोड मैप मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबा देना और लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो 4 ऐसे क्वेश्चन, जब भी कुछ नया अगर परफ्यूम ब्रांड आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये 4 क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आना जरूरी है कि कितना पैसा चाहिए इस ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए। दूसरा है कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा, बॉटल्स कहाँ से मिलेंगी, कैसे आप अपने ब्रांडिंग करोगे, कैसे लेबल प्रिंट करोगे, किस तरह से बॉक्स बनवाओगे और आप अपने पहले 100 ऑर्डर्स किस तरह से लेके आओगे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4 क्वेश्चंस मेजर वो क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में होंगे, कंफ्यूजन होगी। इन्हीं के ऊपर एक रोड मैप की तरह बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाऊंगा। बने रहना वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप है रिसर्च एंड ब्रांड आइडिया। लोग यहाँ पे गलत कर सबसे पहले सोच लेते हैं कि हम परफ्यूम किस तरह से डेवलप करेंगे, मैं परफ्यूम कैसे बनाऊंगा, कैसे एथेनॉल को ब्लेंड करूंगा, अगर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ, उसका प्रोजेक्शन अच्छा नहीं हुआ। सबसे गलत चीज है। परफ्यूम की फॉर्मुलेशन बाद में आएगी। सबसे पहले किसी ब्रांड को कॉपी करके सोचो मत। ये माइंड में जो लेकर के आते हो एक प्रोडक्ट, जैसे मैं किसी को बनाने जा रहा हूँ अभी फ्रेग्रेंस, तो वो फ्रेग्रेंस इंस्पायर्ड वर्जन है, तो मेरे माइंड में उसको बनाने वाली और कंपनी जैसे बेला विटा या वो उनका एक प्रोडक्ट छप जाता है दिमाग में। उसको लेकर के डिजाइन मत करो, अपनी खुद की क्रिएशन करो। इस समय मार्केट के अंदर हर दूसरा ब्रांड परफ्यूम जो यूज बेच रहा है वो इंस्पायर्ड वर्जन ही है, पर बिकता है परफ्यूम नहीं, स्टोरी बिकती है, उसके पीछे का इमोशंस बिकता है, वो फीलिंग बिकती है, वो क्या फील दे रहा है कस्टमर को वो सेल होता है। मेन काम है उसके ऊपर काम करना। सबसे पहले ये मत सोचो कि तुम परफ्यूम कैसे बनाओगे, सबसे पहले ये सोचो कि तुम्हारी टारगेट ऑडियंस कौन सी हो। टारगेट ऑडियंस के लिए यहाँ पर कॉलेज वाले भी हो सकते हैं, जिम भी हो सकते हैं, ऑफिस वाले भी हो सकते हैं, और लग्जरी परफ्यूम अगर आपका बजट बड़ा है तो लग्जरी की तरफ भी जा सकते हो, वरना कॉलेज, जिम, ऑफिस, 3 में से सबसे पहले कैटेगरी चूज करो कि आप किस कैटेगरी को केटर करोगे। फिर उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन। तुम्हारा परफ्यूम किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट करेगा, पीस रिप्रेजेंट करेगा या फिर अट्रैक्शन। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, परफ्यूम सेलिंग करने के लिए आपको उसमें एक फील डालनी पड़ेगी, स्टोरी डालनी पड़ेगी। तो आपका परफ्यूम कौन से इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2 है, ये आपको डिसाइड करना है। फिर तीसरी चीज, अब आपको अपनी प्राइस की कैटेगरी चूज करनी है कि आप 499 में सेल करने जा रहे हो या 999 में सेल करने जा रहे हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना है और आप क्या बना रहे हो और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर। कभी भी याद रखो, परफ्यूम अपनी कॉस्ट के हिसाब से नहीं बिकता कि ये सस्ता है तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। परफ्यूम हमेशा बिकता है उसकी फील के ऊपर। आप देखते हो मार्केट में 20 रुपए का भी आपको परफ्यूम कहीं मिल जाएगा, 100 रुपए का भी मिल जाएगा और 10,000, 20,000, 50,000 का भी मिल जाएगा। तो वो कौन लोग हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है जो 50,000 का ले रहे हैं? नहीं, कुछ के पास है, कुछ लोग पैसा जोड़ करके लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। वो उस फील को परचेज करना चाहते हैं, उस फील को लेना चाहते हैं। तो ये है परफ्यूम के बिजनेस का मेन आइडिया कि आपको पता होना चाहिए कि आपका परफ्यूम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
क्या इमोशन कनेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पहले डिसाइड करनी है। प्राइस पॉइंट इसके बाद डिसाइड करो कि आपको कितने रुपए की कैटेगरी में अपना परफ्यूम सेल करना है, क्योंकि ये आपकी कैटेगरी जो होगी कि 499 या 999, ये आपकी परफ्यूम की फॉर्मुलेशन डिज़ाइन करेगी, ना कि पहले आपको परफ्यूम की फॉर्मुलेशन को डिज़ाइन करना है। तो स्टेप नंबर 2 पे बात करेंगे फ्रेग्रेंस फॉर्मुलेशन की कैसे बनाएं। देखो फ्रेग्रेंस फॉर्मूला, फ्रेग्रेंस बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए आपको कोई बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ है आपका फ्रेग्रेंस ऑयल, दूसरी चीज़ है एथेनॉल, तीसरी चीज़ है वो टूल्स जिसके आप बनाओगे जैसे बीकर, ड्रॉपर और हाँ सिंथेटिक फिक्सेटिव्स, जिससे आपका परफ्यूम एक लॉन्ग लास्टिंग और एक अच्छी रिप्रेजेंट वाला बनेगा। अब इसमें आप फिक्सेटिव 50 तरह के फिक्सेटिव हैं, आप उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, तो उससे उसका भी एक समाधान है, उसका भी एक सोल्यूशन है। आप यूज़ कर सकते हो इम्यूनिटी बूस्टर का। इम्यूनिटी बूस्टर को 5% अपने परफ्यूम के अंदर डालोगे, आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग और एक अच्छा प्रोजेक्शन देने वाला बन जाएगा। बस सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको चाहिए परफ्यूम बनाने के। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, बॉटल एंड पैकेजिंग। देखो बॉटल आपको 50 ग्राम की चाहिए, 100 ग्राम की चाहिए या 30 ग्राम की चाहिए, जो सी भी बॉटल चाहिए। बहुत ज़्यादा लग्जरी और अच्छी बॉटल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल विक्टर बॉटल का भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल है, आपको वेंडर नहीं मिल रहा, आप गूगल के ऊपर जाओ, इंडिया मार्ट लिखो, इंडिया मार्ट के ऊपर सर्च करोगे, आपको 50 वेंडर मिल जाएंगे जो आपको बॉटल प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरली 40 से 50 रुपए में आपको एक बॉटल मिल जाएगी। तो स्टेप नंबर 4, प्राइसिंग एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन। चलो एक नॉर्मल क्विक कैलकुलेशन करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअल में जब आप परफ्यूम डेवलप करोगे तो उसके बाद जब सेल करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट बचेगा। एक नॉर्मल रेशियो में लेकर के चलता हूं कि आप अगर 100 ग्राम की परफ्यूम भी बना रहे हो तो लगभग 60 रुपए के आसपास का आपको फ्रेग्रेंस ऑयल पड़ने वाला है। अब बॉटल और पंप की बात करें तो लगभग 50 रुपए के अंदर अंदर आपको बॉटल और पंप दोनों मिल जाएंगे। ये 30 रुपए भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। अलग अलग वेंडर के अलग अलग रेट होते हैं और साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके बाद करते हैं लेबल और बॉक्स की। तो लेबल और बॉक्स मैक्सिमम आपको 30 रुपीज़ के अंदर पड़ जाएगा। इसके बाद इसमें पड़ने वाले फिक्सेटिव, इम्यूनिटी बूस्टर और अल्कोहल की बात करें तो बहुत ज़्यादा 30 रुपए के अंदर आपको, अगर 50 ग्राम बना रहे हो या 100 बना रहे हो, 30 रुपए से 40 रुपए इस तरह से आपको कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट अगर देखें तो 170 रुपए से 180 रुपए के बीच आने वाली है। अगर आप 499 की कैटेगरी में भी अपने परफ्यूम को सेल कर रहे हो तो 329 रुपीज़ या 320 रुपीज़ ये आपका प्रॉफिट इसमें बचने वाला है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप मार्केटिंग में एक्सपेंड करोगे तो 50 से लेकर के 80 रुपए के आसपास पर बॉटल आपको मार्केटिंग कॉस्ट भी जाएगी। पर अगर मार्केटिंग कॉस्ट, अगर आपका बजट कम है, कम बजट में परफ्यूम ब्रांड अपना स्टार्ट कर रहे हो तो ये मार्केटिंग करने की आपको जरूरत नहीं। वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप ऑर्गेनिक किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। बात करते हैं वेबसाइट एंड पेमेंट गेटवेज की। अब यहीं पर जिनका बजट कम है वो डर जाते हैं कि सबसे पहले मुझे वेबसाइट बनवानी पड़ेगी, ई कॉमर्स पर जाऊंगा तो जीएसटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन है सिंपल। अगर आपकी वेबसाइट बनाने का बजट नहीं है और जीएसटी आप नहीं लेना चाहते हो, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को एज अ टूल यूज कर सकते हो, साथ में फेसबुक को भी यूज कर सकते हो। आप अपना ब्रांड बिल्ड करो, एक अच्छा सा लोगो सेट करो, एक नाम रखो और इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज बना दो। अब इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर लेना, वीडियोस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्टाग्राम का एसईओ कैसे करें, उसके ऊपर अपना ब्रांड बिल्ड कैसे करें, वीडियोस भरी हुई हैं। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने बना लिया तो उसके ऊपर पोस्ट कैसे बनाएंगे। एडवर्टीजमेंट तो बनानी पड़ेगी ना। तो आज के टाइम पर एडवर्टीजमेंट अगर आप एक इमेज वाइज डाल रहे हो तो उससे भी काम चलेगा, लेकिन वीडियो का कन्वर्जन ज़्यादा आता है। तो आप इमेज कैसे बनाओगे, अपने प्रोडक्ट को लेकर के एक अच्छा फोटोशूट करने में भी काफ़ी पैसा लगता है। तो उसका आसान सा सोल्यूशन है कि आप अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो को ChatGPT पे अपलोड करो, उससे एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखवाओ, उसे बताओ कि आपको क्या बनाना है, वो प्रॉम्प्ट लिख के देगा। वो प्रॉम्प्ट जाकर के जेमिनाई पे पेस्ट करो अपने प्रोडक्ट के साथ में और वो आपको फाइनल रिजल्ट निकाल के देगा। उसे इंस्टाग्राम की स्टोरी में हर जगह पोस्ट करो, अपने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाओ, टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप बनाओ, वहाँ पर लोगों को कनेक्ट होने को बोलो, अपनी एक कम्युनिटी को बिल्ड करो और अपना फेस ज़रूर रिवील करो। रील दिन में एक ज़रूर पोस्ट करो और जब रील पोस्ट करो तो उसके अंदर अपना फेस ज़रूर दिखाओ और थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर के उसमें बोलो।
जिससे कि आपका लोकल कन्वर्जन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये ऑर्गेनिक कन्वर्जन है। मैं आपको सच में बताता हूँ कि बड़े ब्रांड्स जो महंगे महंगे एड्स चलाते हैं, उनका जो कन्वर्जन रेट है, सारा प्रॉफिट का पैसा उनका उसमें घुस जाता है। तो आप इसको बचा सकते हो। ऑर्गेनिक थोड़ा स्लो ग्रोथ करता है, लेकिन जब ग्रो होता है तो मेटा एड्स या वो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा आपको पैसा कमा के देता है। और यहाँ पर जो आपके कस्टमर बनते हैं वो आपके प्रोडक्ट में दम है तो वो लॉयल कस्टमर बनते हैं। हर प्रोडक्ट का एक डिस्क्रिप्शन लिखो। वो डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से मत लिखाओ, वो खुद से लिखो। उसमें एक ह्यूमन कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपसे लोग अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। वीक में कम से कम एक बार लाइव सेशन करो, ताकि लोग तुमसे सामने बिल्कुल इंटरेक्ट हो पाएं। जब सामने इंटरेक्ट होते हैं तो लोगों को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट, एक जो ट्रस्ट वाली कम्युनिटी होती है वो बिल्ड होती है। आज के टाइम पे व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत सारी कैटलॉग वाली चीज़ें आ गई हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना कैटलॉग सेट कर सकते हो, वहाँ पर एक कम्युनिटी बना सकते हो। और अगर आपका बजट है तो आप अपनी एक वेबसाइट को रेडी कर सकते हो। आज के टाइम पे शॉपिफाई है, माई दुकान है, बहुत कम बजट के अंदर आपको वेबसाइट बना करके दे देती हैं। और अगर तुम्हारा बजट नहीं है तो बिना वेबसाइट के भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे जब तुम्हारा बिजनेस सेट हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो। वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन ज़्यादा आता है, लोग परचेज करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। वेबसाइट जब लॉन्च हो जाए तो फिर अपने SKUs को तुम धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हो, अपने प्रोडक्ट को स्केल कर सकते हो। और तुमको जानना है कि पब्लिक क्या चाह रही है, पब्लिक क्या चाह रही है, ऐसा कौन सा परफ्यूम, कैसे इमोशनल कनेक्शन लेकर के आऊँ मैं, तो उसके लिए कम से कम 5 ऐसे ब्रांड चूज करो जिनको तुम अपना कंपटीटर समझते हो। उनकी वेबसाइट पर जाओ, या अगर वो ई-कॉमर्स पर हैं तो वहाँ जाओ, उस प्रोडक्ट के और उनके रिव्यूज़ को पढ़ना स्टार्ट करो। मुझे आज भी याद है जब मैंने किसी एक ब्रांड के लिए पहला कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया था, तो उस टाइम पे मैंने उस ब्रांड के कॉम्पिटिटर के जाके कम से कम 50 कॉम्पिटिटर्स के रिव्यूज़ पढ़े थे। रिव्यूज़ पढ़ने में उनकी एक्चुअल डिमांड समझ में आ जाती है, इसलिए रिव्यूज़ पढ़ो और उनको समझो। वहीं से तुम्हारा एक वो इमोशन निकल करके आएगा कि तुम अपने परफ्यूम ब्रांड को किस वे में लेकर के जाओगे, कैसे कैटर करोगे और कैसे एक इमोशनल कनेक्शन उसमें लाओगे। याद रखो, तुम चाहे कितना भी अच्छा लग्जरी बॉटल ले आओ, कुछ भी कर लो, तुम्हारा परफ्यूम जो बिकेगा वो तुम्हारी स्टोरी पर, तुम्हारी फीलिंग के ऊपर कि तुम क्या फीलिंग बेच रहे हो। फीलिंग बेचनी है तुम्हें, प्रोडक्ट को फीलिंग से कनेक्ट करना है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो अब तुमको एक रोड मैप मिल गया होगा कि मार्केट की सबसे जो कॉम्पिटेटिव जो एक कैटेगरी है 499 वाली, उसमें भी तुम बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊं कि 10-20 हज़ार रुपए की रेंज में भी तुम किस तरह से अपनी ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो, इतना ही बजट लेकर के तुम किस तरह से एक बड़ा ब्रांड खड़ा कर सकते हो, वो भी ऑर्गेनिक ब्रांड, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के नेक्स्ट पार्ट लिख देना। पूरे रोड मैप के साथ मैं लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो। परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करने के लिए तुम्हें बहुत बड़े बजट की नहीं, स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है। थोड़ा स्मार्टली सोचो, स्मार्ट प्लान करो। ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, इसमें कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तुम्हें कुछ भी काम की चीज लगी हो तुम्हें, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।